ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अक्षय तृतीया कब है। अक्षय तृतीया में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, इसकी पूजा विधि, और साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस दिन किन चीज़ों का दान करना होता है बेहद शुभ, और कौन सी चीज़ें दान करने से आप आर्थिक समस्या से मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस समय पे मिलते रहें। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी हमारा ये वीडियो देख सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया को आखा तीज भी कहा जाता है। ये वैशाख के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय का अर्थ होता है कभी न कम होने वाला, इसलिए इस दिन जो भी आप दान धर्म जाप ताप कुछ भी आप करेंगे इस दिन, तो उसका लाभ आपको जन्म जन्मांतर तक मिलता रहेगा। आज के दिन जो भी दान पितृ तर्पण आदि किया जाता है उसका लाभ कभी कम नहीं होता है, व्यक्ति को सदैव उसका लाभ प्राप्त होता रहता है। इस दिन सोना आदि खरीदा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से पूरे साल भर धन की वृद्धि होती है और धन की घर में कोई भी कमी नहीं रहती है। ऐसा भी माना जाता है कि इस दिन जो सोना खरीदा जाता है वो कभी कम नहीं होता है, बल्कि उसको खरीदने से धन की बरकत ही होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान विष्णु हिंदू त्रिमूर्ति में से एक हैं और सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं। पुराणों के अनुसार त्रेता युग का आरंभ अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम का जन्म हुआ था। इस दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। अबूझ मुहूर्त मतलब इस दिन अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उसका कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन आप कोई भी शुभ काम, शादी ब्याह मुंडन संस्कार या कोई भी शुभ काम आप अगर करना चाहते हैं तो बिना किसी मुहूर्त को देखे, बिना पंडित जी से पूछे आप कर सकते हैं। तो आइए आज जानते हैं कि पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया की तिथि कब शुरू होएगी। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया का प्रारंभ होएगा 10 मई शुक्रवार को सुबह 4:17 पर। ब्रह्म मुहूर्त में अक्षय तृतीया की तिथि प्रारंभ हो रही है और इसकी समाप्ति होएगी 11 मई को रात 2:50 तक। इसलिए उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। आइए अब जान लेते हैं अक्षय तृतीया के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 मई शुक्रवार को सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 तक। दोस्तों, अगर अब बात करें कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, तो अक्षय तृतीया के दिन को अबूझ मुहूर्त माना जाता है। यानी कि इस दिन अगर कोई भी शुभ कार्य किया जाता है तो वो हमारे लिए शुभ होता है। इसके लिए कोई भी शुभ मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं होती है, इसका पूरा ही दिन शुभ होता है। तो आप इसमें पूरे ही दिन किसी भी समय तक, अक्षय तृतीया जब तक उसकी तिथि रहेगी उस समय तक आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने के अलावा अगर आप इस दिन कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो इस दिन तिथि समाप्त होने के पहले आप उसको खरीद सकते हैं। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि आप वो राहु काल में ना खरीदें। तो राहु काल का इसमें क्या समय रहेगा ये भी हम आपको बताते हैं। तो राहु काल का समय होगा सुबह 10:45 से 12:23 तक। इस बीच में जब तक राहु काल का समय समाप्त नहीं हो जाता है आप कोई भी खरीदारी इस बीच ना करें, क्योंकि राहु काल का जो समय है वो अशुभ माना जाता है किसी भी खरीदारी करने के लिए। इसलिए इस समय को छोड़कर आप किसी भी समय आप सोना या फिर कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन आप भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम की भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप इनके हयग्रीव अवतार की भी आज के ही दिन पूजा कर सकते हैं। आप आज के दिन इनके नर नारायण के रूप की भी पूजा कर सकते हैं। भगवान के इन अवतारों में से किसी की भी पूजा आप शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा खास तौर पे की जाती है।
आज के दिन आप स्नान, दान, हवन, तर्पण आदि आपको अधिक से अधिक करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन इसका बहुत अधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन ये सब करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अक्षय फल का मतलब कि इस दिन आप कुछ भी दान करते हैं, जाप करते हैं, तप करते हैं, कोई भी तर्पण आदि करते हैं तो उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलता रहता है। इसलिए आप अक्षय तृतीया के दिन किसी भी तरीके से भगवान की पूजा अर्चना तो करें ही, साथ में दान दक्षिणा भी अवश्य दें। आइए अब जान लेते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन पूजा अर्चना आप किस तरीके से करें। तो अक्षय तृतीया के दिन पूजा अर्चना करने के लिए सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। ब्रह्म मुहूर्त मतलब सूर्योदय के पहले आप उठ जाइए और स्नान आदि कर लीजिए। उसके बाद सूर्य उदय होने के बाद आप सूर्य पे जल अर्पित कीजिए। सूर्य पे जल अर्पित करने के बाद आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कीजिए। इसके लिए अगर आप चाहें तो अलग से चौकी बना सकते हैं या फिर मंदिर में ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व है। तो आप जहां भी पूजा कर रहे हैं, मंदिर बनाकर या फिर माता की या भगवान विष्णु की अलग से स्थापना करके पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना इस दिन ज़रूर करें, क्योंकि माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी पूजा की जाती है उसमें कलश स्थापना का बहुत अधिक महत्व होता है। कलश स्थापना करने के बाद सबसे पहले आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या फिर तस्वीर पर गंगा जल छिड़किए और उनको एक साफ कपड़े से साफ करिए। इसके बाद उनको रोली चंदन का तिलक लगाइए। इसके बाद आप धूप और दीप जलाइए। दीपक आप शुद्ध देसी घी का जलाइए। आज के दिन आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप कीजिए, यानी कि जितना आप में सामर्थ्य हो, जितना आप उनका जाप कर सकते हैं आप उतना जाप करिए। आप चाहें तो 11, 21 या तो 108 बार उनका जाप करिए। जब तक आप पूजा कर रहे हैं आप उनके मंत्रों का जाप करते रहिए। आप इसके बाद माता और भगवान विष्णु को खीर का भोग अर्पित कीजिए। आप कोई भी सफ़ेद मिठाई का भोग भी अर्पित कर सकते हैं। आप मौसमी फल का भोग इस दिन ज़रूर लगाइए। इसके बाद आप माता की और भगवान विष्णु की आरती कीजिए और अंत में क्षमा याचना करके पूजा को समाप्त करिए। आज के दिन आपने जो भी सोना या फिर कोई अन्य चीज़ जैसे प्रॉपर्टी, गाड़ी, कुछ भी आपने आज के दिन ख़रीदा है तो आज आप उसकी भी पूजा करिए, उसको पूजा में ज़रूर शामिल करिए। अगर आपके पास ये सारी वस्तुएं अभी उपलब्ध नहीं है या आप कुछ देर बाद ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं तो जब भी आप इन सब चीज़ों को खरीदें तो जब भी आप खरीदें उसको पूजा के स्थान पर ज़रूर रखें। अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो सोना पूजा के स्थान पर रखें, या फिर अगर कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो आप उसके पेपर्स को पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। आप गाड़ी या फिर प्रॉपर्टी के पेपर्स को भगवान के सामने रख कर उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे घर में इसी तरह हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे। और खरीदी गई सारी चीज़ें भगवान के सामने रख कर आप उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि आज के दिन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। तो दोस्तों, वैसे अक्षय तृतीया के दिन तो आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दान करना चाहते हैं उसे आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें शास्त्रों की तो शास्त्रों में कहा गया है कि आज के दिन जल से भरा हुआ कलश ज़रूर दान करना चाहिए। आप कलश में जल भर दीजिए, उसमें आप चाहें तो चीनी डाल दीजिए या फिर गुड़ डाल दीजिए या फिर मिश्री डाल दीजिए, या फिर इसमें आप कोई भी मिठाई डाल सकते हैं। तो इस कलश को आप दक्षिणा के सहित किसी ब्राह्मण को दान करिए। ऐसा करने से आपके जीवन में पूरे साल भर धन समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। अगर आप कर्ज में डूबे हुए हो तो ये उपाय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। इस उपाय से आप किसी भी कर्जे से मुक्त हो जाएंगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी है तो वो भी दूर हो जाएगी, उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे। इसके अलावा आप जौ का भी दान कर सकते हैं। आप चाहें तो जौ का दान करें या फिर साबित जौ का या फिर जौ के सत्तू का भी दान आज के दिन कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन जौ का दान करना सोने के दान के बराबर होता है। इसलिए आप किसी पात्र में रखकर जौ के ऊपर दक्षिणा रखकर आप उसको एक ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। जौ का दान करने से घर में खुशियां आती हैं और घर में कोई भी कलेश होता है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है और घर में सुख शांति आती है और बरकत भी बनी रहती है। आज के दिन अन्न का दान भी आपको ज़रूर करना चाहिए। अगर आप कुछ भी दान नहीं कर सकते तो कम से कम घर में ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवा दीजिए, उसको भरपेट भोजन करवाइए। जो भी उसका मन का भोजन है आप वो भी करा सकते हैं।
कुछ नहीं तो आप कम से कम किसी गरीब को उसकी ज़रूरतमंद चीज़ दे सकते हैं, उसको भोजन दे सकते हैं, या फिर कोई कच्चा अन्न भी आप उसको दान कर सकते हैं। इसके अलावा आप छत पर पक्षियों को दाने डाल सकते हैं, कोई रोटी का टुकड़ा पक्षियों को डाल सकते हैं। इसके अलावा आप गाय को रोटी दे सकते हैं। आप चाहें तो गाय को रोटी के साथ गुड़ भी दान कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आज के दिन आप किसी भी तरह से अन्न का दान ज़रूर करिए, क्योंकि आज के दिन जो अन्न का दान किया जाता है उससे आपको जन्म जन्मांतर तक उसका पुण्य मिलता रहता है। दोस्तों, वैसे दान का तो कोई अंत ही नहीं होता है। आप अगर चाहें तो इस दिन कपड़े का दान कर सकते हैं, किसी भी वस्त्र का दान आप किसी गरीब या फिर किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं। आप इस दिन जूते चप्पल का भी दान कर सकते हैं। इस दिन किसी छतरी का दान कर दीजिए, कुछ नहीं तो एक रुमाल का आप दान कर सकते हैं। इस दिन आप स्वर्ण का दान कर दीजिए। किसी भी चीज़ का आप आज के दिन अगर दान करते हैं तो उसका आपको जन्मों जन्मों तक फल मिलता है, और आपका जो फल है वो संचित हो जाता है। इसका फल कभी भी ख़त्म नहीं होता है। दोस्तों, वैसे दान की तो कोई सीमा ही नहीं है, आप जितना भी दान करते हैं उतना ही कम है। लेकिन आज के दिन आप अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप अन्न का दान आज के दिन ज़रूर करें। आप छत पे चिड़ियों को भोजन, दाना और पानी आदि ज़रूर करें। कुछ नहीं है तो गाय को ही रोटी और गुड़ दे दें। तो इसलिए आज के दिन आप अन्न का दान ज़रूर करें। अन्न का दान करने से उसका पुण्य संचित हो जाता है और जन्म जन्मांतर तक उस संचित पुण्य का फल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप हमें ये भी बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।